हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा विषय होने वाला है दुर्गा अष्टमी के ऊपर। कुछ कमेंट्स आए थे मुझे पुरानी वीडियोज़ के ऊपर कि दुर्गा अष्टमी या फिर रामनवमी के ऊपर भी टॉपिक शेयर किया जाए। तो दुर्गा अष्टमी पर हम देखने वाले हैं और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और आज के टॉपिक में देखते हैं क्या स्पेशल होने वाला है। दुर्गा पूजा इज़ अ फेमस हिंदू फेस्टिवल। दुर्गा पूजा इज मीन्स है अ फेमस, एक प्रसिद्ध हिंदू फेस्टिवल, यानी कि हिंदुओं का त्यौहार। तो दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। दुर्गा पूजा ऑनर्स गॉडेस दुर्गा फॉर किलिंग इविल एंड सेविंग ह्यूमन काइंड। दुर्गा पूजा ऑनर्स, दुर्गा पूजा यानी कि सिंपली दुर्गा अष्टमी जो होती है, दुर्गा पूजा जब हम करते हैं, ऑनर्स, ऑनर का मतलब होता है सम्मान है। गॉडेस देवी, गॉडेस देवी यानी कि गॉडेस मतलब देवी, देवी दुर्गा का। फॉर किलिंग, फॉर मीन्स के लिए, किलिंग मारने के लिए, एविल मतलब बुराई को मारने के लिए। किलिंग एविल, एविल मतलब बुराई, ठीक है, या फिर बुरे लोग, एविल पर्सन हम बोलते हैं ना, तो एविल यानी कि बुराई को मारने के लिए। एंड और सेविंग ह्यूमन काइंड, सेविंग बचाने के लिए, ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति को। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या हुआ, दुर्गा पूजा बुराई को मारने और मानव जाति को बचाने के लिए देवी दुर्गा का सम्मान करती है। ठीक है, ऑनर यानी कि सम्मान करना, ऑनर सम्मान करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है मेरा। लाइक दशहरा, दशहरे की तरह, दुर्गा पूजा ऑल्सो सिंबलाइजेज, दुर्गा पूजा जो है वो प्रतीक है, यह भी प्रतीक है। भी क्यों बोला, क्योंकि ऑल्सो का यूज हुआ है। यह भी सिंबलाइज करती है, इनके प्रतीक है। द विन ऑफ गुड, द विन यानी कि जीत, ऑफ गुड, गुड यानी कि अच्छाई पर, ओवर इविल, ओवर मतलब पर या ऊपर, इविल मतलब बुराई। तो दुर्गा पूजा भी जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, सिंबलाइज यानी कि प्रतीक है। एवरी ईयर, हर एक साल, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड, दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। यहाँ पे ये जो है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इन द मंथ ऑफ अश्विना, इन द मंथ ऑफ अश्विना, अश्विना के महीने में, अश्विना के महीने में जो है दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। दुर्गा पूजा इज अ 10-day फेस्टिवल, दुर्गा पूजा 10 दिनों का उत्सव है। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, ऑन दिस ओकेजन, ओकेजन मतलब भी अवसर होता है, ठीक है। तो ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, ह्यूज स्टेच्यूज ऑफ दुर्गा, ह्यूज यानी कि विशाल या बहुत सारी या बहुत बड़ी संख्या में, स्टेच्यूज यानी कि मूर्तियाँ, विशाल मूर्तियाँ या फिर बहुत सी मूर्तियाँ ऑफ दुर्गा, दुर्गा माता की। एंड अदर डिवाइन मदर्स, एंड अदर और दूसरी, डिवाइन मदर्स, डिवाइन मदर्स यानी कि दिव्य जो माताएं हैं, हम कहते हैं ना कि दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, वो मदर्स, ठीक है, यहाँ पर उनका सेंस बताया जा रहा है। तो विशाल मूर्तियाँ दुर्गा माता की और अन्य डिवाइन मदर्स जो हैं, अन्य दिव्य माताएं जो हैं, आर वर्शिप्ड इनकी, उनकी पूजा की जाती है। इन पंडाल्स, पंडाल्स में उनकी पूजा कर जाती है। इस अवसर पर विशाल मूर्ति, दुर्गा माता की विशाल मूर्ति की और अन्य देवियों की या फिर अन्य माताओं की पंडाल में पूजा की जाती है। पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट दुर्गा पूजा बाय डेकोरेटिंग पंडाल्स, भारत के लोग दुर्गा पूजा पर पंडाल को सजाकर, एंड मेकिंग डिलीशियस फूड, और स्वादिष्ट भोजन बनाकर, एंड और भारत के जो लोग हैं दुर्गा पूजा पर पंडालों को सजाते हैं, यानी कि पंडाल आपने देखा होगा बड़े बड़े लगाए थे, वहाँ उन्हें सजाते हैं। मेकिंग डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। एंड डांसिंग टुगेदर, और साथ में नृत्य करते हैं या फिर नाचते हैं। द मेन सेलिब्रेशंस बिगिन विद महाषष्ठी, द मेन सेलिब्रेशंस जो मुख्य उत्सव होता है, बिगिन वो शुरू होता है विद महाषष्ठी, महाषष्ठी के साथ में मुख्य उत्सव जो है वो शुरू होता है। द डे द ब्यूटिफुली क्राफ्टेड आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा आर अनवेल्ड इन पंडाल्स, ठीक है।
तो ये जो द मेन सेलिब्रेशन जो है वो शुरू होता है विद महाषष्ठी। वो महाषष्ठी से यानी कि महासप्तमी से शुरू हो जाता है। द डे ब्यूटिफुली, जो खूबसूरती से क्राफ्टेड, तैयार किया जाता है वहाँ पर आइडियल्स को, आइडियल्स यानी कि मूर्तियों को, ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माता की जो मूर्तियाँ हैं उनको वहाँ पर खूबसूरती से तैयार किया जाता है। आर अनवेल्ड इन पंडाल्स, आर मीन्स जो है अनवेल्ड, अनवेल्ड का मतलब क्या होता है, अनावरण करना है, ठीक है, अनावरण करना। तो इन पंडाल्स, दुर्गा पूजा में जो है दुर्गा माता की जो खूबसूरत मूर्ति को सजाया जाता है वहाँ पर उनका अनावरण किया जाता है। द आइडियल्स आर रिमार्केबली क्राफ्टेड विद आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। द आइडियल्स, जो मूर्तियाँ होती हैं, जो देवियों की मूर्तियाँ होती हैं उनको हम आइडल्स बोलते हैं, ठीक है। आर रिमार्केबल, वो बहुत उल्लेखनीय रूप से क्राफ्टेड, उनको उल्लेखनीय रूप से क्राफ्टेड यानी कि उनको तैयार किया जाता है। उल्लेखनीय रूप से मतलब क्या हो गया, उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखा जाता है, उनके हर एक चीज़ के बारे में ध्यान दिया जाता है कि देवी के ऊपर क्या क्या चढ़ता है, उनकी कौन सी चीज़ में, कौन से हाथ में कौन से शस्त्र होते हैं, उस तरीके से। विद आर्ट, उसको कला और स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्मता के साथ में उसका उल्लेखनीय रूप से उसको तैयार किया जाता है। डिपेक्टिंग द गॉडेस स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। डिपेक्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए डिपेक्टिंग मतलब होता है किसी को दर्शाना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना। द गॉडेस स्ट्रेंथ, देवी की जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है उसको दर्शाते हुए, एंड ब्यूटी, और उनकी जो सुंदरता है उसको दर्शाते हुए, साथ ही कला और अध्यात्म के साथ में देवी माता की जो मूर्ति होती है उसको उल्लेखनीय रूप से जो है उसको दर्शाया जाता है। ऑन द लास्ट डे कॉल्ड, ऑन द लास्ट डे, जो लास्ट डे होता है यानी कि अंतिम दिन जब होता है, जब देवी माता की मतलब मूर्ति बनाई जाती है, उसमें कला और अध्यात्म का ध्यान रखा जाता है और उसमें उनकी शक्ति और उनकी सुंदरता दोनों को दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन पर, कॉल्ड मतलब बुलाया जाना या फिर पुकारा जाना, ठीक है। जो अंतिम दिन होता है, जो लास्ट दिन होता है, उसको विजयादशमी या फिर दशमी पुकारा जाता है या फिर बुलाया जाता है। द आइडियल्स आर इमर्स्ड इन रिवर, जो आइडियल्स होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, आर इमर्स्ड, इमर्स का मतलब होता है विसर्जित करना। अंतिम दिन पर यानी कि विजयदशमी वाले दिन या फिर दशमी वाले दिन जो है मूर्तियों को रिवर में, नदी में विसर्जित किया जाता है। आई होप ये जो स्टोरी है देवी माता की आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत बार इसके ऊपर भी, कई बार देवी के ऊपर भी लिखने के लिए आता है कि आप दुर्गाष्टमी के ऊपर भी टॉपिक लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट यस मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपको ये टॉपिक पता भी होना चाहिए, और कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे इसीलिए मैं आपके साथ में ये शेयर किया है। और दुर्गाष्टमी अभी चली ही रही है, आने ही वाली है बहुत जल्द। तो आपको ये कैसा लगा है प्लीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ड है हमारा इमर्स्ड, विसर्जित करना, डिपिक्टिंग दर्शाना, एंड सिंबलाइज, सिंबलाइज यानी कि प्रतीक होना। डिपिक्टिंग दर्शाना, सिंबलाइज प्रतीक होना, इमर्स यानी कि विसर्जित करना। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड्स आप लिख सकते हैं वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट दे रही हूँ आपको, अलग दे रही हूँ इस टॉपिक से नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा कंपेयर्ड, जनरलिज्म एंड अचीवमेंट। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।